डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखिए हमारे पास एक सेट ए है 1 2 3 4, एक सेट बी है हमारे पास 2 3 4, और आपको कहा जाए कि आप a माइनस बी डिफरेंस ए माइनस, तो मैं कहता हूं कि a माइनस बी यानी a डिफरेंस बी। तो देखिए a डिफरेंस बी क्या होता है, जैसे आप यूनियन में लिखते थे ऐसे ही आप डिफरेंस में लिखें a मीन्स 1 2 3 4 माइनस b मीन्स 2 3 4। ओके, फिर आप कॉमन ले ले दोनों में 2 3 4 2 3 4। देखिए a माइनस बी का मतलब a में से आप b का जो पार्ट है उसको हटा दें। तो b का पार्ट क्या है 2 3 4 जो यहां मैच कर रहा है ये हटा दिया जी, तो क्या बच गया a में हमारे पास, तो a माइनस बी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1। क्लियर समझ में आई बात? अब अगर यहां 4 के बदले 5 भी होता, अगर यहां क्या होता 5 भी होता, तो तब भी ये 5 ना लिखा जाता। a माइनस बी मीन्स कि a में से आप b का जितना पार्ट आ रहा है उसको उतना हटा दें, और बाकी बचा हुआ पार्ट a का जो है रिमेनिंग पार्ट ऑफ a इज कॉल्ड a माइनस बी। ओके, इसको मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा, कल आपको वेन डायग्राम मेथड बताया था। इट इज a, इट इज b, ये यूनिवर्सल है आपका, तो a माइनस बी करना है मुझे। तो मुझे ये मतलब नहीं कि b है कितना बड़ा, बस मुझे ये मतलब है कि b का कितना पार्ट a में आ रहा है वो हटाना है बस। तो b का कितना पार्ट आ गया a में, ये वाला, तो इसको हटा देना, और बाकी बचा हुआ जो पार्ट a का है वही आपका क्या कहलाएगा a माइनस बी। समझ गए आप लोग या अभी भी कोई डाउट? ओके, तो a माइनस बी यानी b का जो पार्ट है आपका वो हटा देना आपको बस, बाकी b कितना है क्या है कैसे उससे मतलब नहीं है। तो a माइनस बी ये होता है, नोट करें इसको आप a माइनस बी को। एक्सरसाइज 1.4 और क्वेश्चन है आपका दूसरा, सेकंड क्वेश्चन। लेट a इज इक्वल टू ए बी और b इज इक्वल टू ए बी सी इज a सबसेट b। ये कहता है इज a सबसेट b, तो मुझे लगता है कि बात सही है भाई। a के जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे b में मैच कर रहे हैं। एलिमेंट, ऑल एलिमेंट ऑफ a कंटेन b। इसका मतलब क्या है, तो आप यहां लिखेंगे बिकॉज क्या है भाई, ऑल एलिमेंट ऑफ a कंटेन b। इसका मतलब क्या है, a सबसेट b इज ट्रू, कि ये जो इसने आपका स्टेटमेंट कहा है ये आपका ट्रू। ओके, थ्योरी अगर क्लियर होगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और क्या कहा इसने आगे, व्हाट इज ए यूनियन बी। ये कहता है कि आप मुझे बताएं कि ए यूनियन बी कितना होगा। तो ए यूनियन बी क्या होता है, कॉमन और रिमेनिंग बचे हुए सारे। तो क्या क्या कॉमन आ रहा है इसमें, ए बी, तो ए बी सी, और ए बी सी क्या है पूरा का पूरा है बी, बी कैपिटल बी नहीं है, तो इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं कैपिटल। तो यानी ये यूनियन बी कितना आ गया बी। ठीक है, तो यहां से एक बात क्लियर भी हुई है। क्या क्लियर हुई है कि अगर ए और बी दो सेट हैं और ए सबसेट बी का है, अगर ए और बी दो सेट इस प्रकार हैं कि ए सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी ऑलवेज बी। ए यूनियन बी क्या होगा हमेशा बी, क्योंकि ये तो पहले सबसेट हो गया बी का। अरे भाई इस बात को बताओ, ये यहां से समझो
ए क्या है? सबसेट ऑफ बी। जी तो इट इज बी, इट इज ए ए। तो मतलब हुआ जी भाई ए सबसेट बी का, इसका ये तो मतलब होता है कि ए के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग करें। जी समझ में आई बात? अब मैं कहता हूं कि इनका यूनियन निकालो। यूनियन का मतलब मर्ज करना। जी। तो मर्ज करेंगे तो बी तो आएगा, बी के अंदर नहीं समा गया पूरा का पूरा। ए समान जी समझ गए? Yes, तो ये बात आपको नोट भी करनी है, इसको आप क्वेश्चन न समझे खाली। ये आपका एक ट्रिक भी है। इफ ए सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। ओके, चलो इसको नोट करो। डिसजॉइंट सेट। देखिए डिसजॉइंट सेट कैसे होते हैं। आपके पास ए एक सेट है 1 2 3, आपके पास बी एक सेट है 4 5 6। आप देखेंगे यहां पर एवरी एलिमेंट ऑफ ए डज नॉट कंटेन बी एंड सिमिलरली every element of B does not contain B, then A and B called disjoint. समझ में आई बात? क्या A के कोई एलिमेंट इधर मैच कर रहा? B का कोई एलिमेंट इधर मैच कर रहा? नहीं। समझ गए? तो ये दोनों कैसे हैं? डिसजॉइंट। लेकिन एक बात ध्यान रखना आप लोग, एक बात विशेष तौर पे ध्यान रखना आप लोग, मैथमेटिक्स में आप लोग हर चीज को रियल लाइफ से जोड़ के चलो पहले, और फिर गणित में समझो। एक सेट मैंने बनाया इस क्लास में, A is the set of 11th B mathematics student and B is the set of 11th B bio student, then A and B are मैच नहीं कर रहे ना, तो ये और भी दोनों कैसे हो जाएंगे? डिसजॉइंट। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या लिखेंगे आप कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या आ गया? भाई क्या होता था इंटरसेक्शन? जो बचे कॉमन 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 और बचे हुए क्या होता था? यूनियन। जी जबकि ओनली कॉमन पार्ट क्या होता था? इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन होता था। यस सर तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि वो एलिमेंट लिखो या वो पार्ट लिखो जो ए और बी में कॉमन हो दोनों का। तो क्या दोनों में कुछ कॉमन है? तो अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट। ये भी तो एक बात हुई ना। जी मतलब एक ही बात को कई के तरीके से आप समझेंगे। क्लियर? इस पर आधारित आप एक क्वेश्चन देख लें एक्सरसाइज का। कौन सा क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सेट्स आर डिसजॉइंट। ये है क्वेश्चन नंबर 8 और एक्सरसाइज कौन सी है? 1.4। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट देखता हूं। फर्स्ट पार्ट में एक सेट दिया है, इसने मैंने इसको ए से मान लिया 8वें में, और ये है आपका 1 2 3 4, और दूसरे को मैंने बी से मान लिया, और बी में क्या दिया है इसने भाई? x such that x is a natural number and 4 lesser x lesser 6। तो मैं इसको सीधा रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूं। तो कितना आ गया भाई? 4 5 और 6। क्लियर? तो ए और बी डिसजॉइंट है नहीं है? नहीं, क्योंकि क्या आ रहा दोनों में? 4 कॉमन। इसका मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 नहीं आ रहा। ओके, भाई दोनों में 4 कॉमन आ गया, इसका मतलब एम्प्टी सेट नहीं बनना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए एंड बी आर नॉट क्या? डिसजॉइंट सेट। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आर बोला है रियल नंबर, क्यू इज द रेशनल नंबर। तो आपसे क्या पूछा है इसने? आर माइनस क्यू। मैं इससे पहले आपको एक बात और समझाना चाहूंगा। जैसे आप लोग इससे पहले पढ़ चुके नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट। ओके, पढ़ा चुका भाई ना। फिर मैं पढ़ाता हूं आपको इवन नंबर।
इवन नंबर कौन से होते हैं? सम संख्या। क्या होती है इवन नंबर? 2 4 6 8 10। फिर आता है ऑड यानी विषम संख्या 1 3 5 7 डॉट। ठीक है, तो यहां से अगर मैं आपको एक बात डायरेक्टली बोल दूं, क्या बोल दूं कि ये जो इवन नंबर का सेट है इसको मैंने ओ से लिखा, ई से, ऑड वाले को ओ से लिखा, तो यहां आप एक बात बताएं मुझे, ई इंटरसेक्शन ओ क्या होगा? ई इंटरसेक्शन ओ 5। अरे बेटा समझ में आ रही बात? ई इंटरसेक्शन ओ इज 5, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। बट अगर मैं ई यूनियन ओ करता हूं तो ये कितना आएगा? 1 है? अगर यूनियन करता हूं तो यूनियन में क्या आता है? हाँ बोलो बोलो, तुम कुछ बोलना चाह रहे हैं? दोनों आते हैं, मिक्स होंगे भाई। कॉमन और बचे हुए सारे आते हैं ना, कॉमन तो कुछ है नहीं, लेकिन बचे हुए में तो सारे आएंगे दोनों तरफ से, और दोनों तरफ के आने का मतलब क्या आएगा? नेचुरल, होल नेचुरल नंबर। क्लियर? तो मैंने इतनी बड़ी बात इसलिए समझाई तुम्हें तब से कि नेचुरल नंबर जो है वो पूरा का पूरा जो सेट है वो किसका है? इवन और ऑड का यूनियन करने से आता है। ओके, और इवन और ऑड दोनों एक दूसरे के क्या है? डिसजॉइंट सेट, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? 5। बेटा इनको घर जाके याद करना। इवन एंड ऑड सेट are disjoint set and union of even and odd set is called natural. Similarly, क्या होगा similarly? यहां भी यही बात है भाई। क्या है यहां पर कि ये जो आपकी रेशनल नंबर है, ये जो रियल नंबर है आपका, देखिए रियल नंबर जो है आपका, ये याद रखनी तो है बात बिल्कुल। रियल नंबर इज द, क्या है रियल नंबर हमारा? यूनियन ऑफ, रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो सम्मिलन है, यूनियन है, वो आपका क्या कहलाता है? रियल नंबर। ओके, और दूसरी बात क्या है? और जो इरेशनल है इनको हम टी से लिखते हैं, रेशनल को कैसे लिखते हैं? क्यू से। अब रेशनल और इरेशनल का जो इंटरसेक्शन है वो क्या होता है? 5। जैसे अभी भी आया, इवन और ऑड का इंटरसेक्शन क्या आया? 5। रेशनल एंड इरेशनल नंबर का इंटरसेक्शन क्या है? 5। एंड रेशनल और इरेशनल का जो यूनियन है आपका वो क्या है? रियल नंबर। समझ में आती है बात? देखो दोनों एक दूसरे के क्या है? डिसजॉइंट्स है, और दोनों क्या है? दोनों को अगर मिक्स कर दे, सम्मिलन कर दे, दोनों का यूनियन कर दे, तो क्या बन जाता है? रियल नंबर। अब इससे क्या स्पष्ट हुआ कि अगर आप रियल में से क्या निकाल दो? इरेशनल, तो कैसे बचेंगे? फिर से आओ, फिर से गाड़ी को वापस लेके आओ। इवन एंड ऑड दोनों एक दूसरे के क्या है? डिसजॉइंट, दोनों एक दूसरे को मैच नहीं करते, लेकिन अगर दोनों का हम यूनियन कर दें दोनों का, तो क्या बन जाता था? नेचुरल नंबर। तो अगर मैं नेचुरल में से इवन निकाल दूं तो कैसे बचेंगे? और वेरी गुड। तो ऐसे ही यहाँ रियल में से मैंने कैसे निकाल दिए? रेशनल, कैसे बचेंगे? समझ में आई बात? ये सब बात लिख दोगे, हिंदी में लिख दो चाहे इंग्लिश में, तुम्हारी मर्जी। क्लियर होगी बात? कोई दिक्कत परेशानी किसी को? नोट करो फिर इसको।